नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश बोर्ड के सबसे बड़े सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और हम बिल्कुल परीक्षा के मुहाने पर खड़े हैं आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए। आपके पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध लेकर के आ गया हूं बेटा। सारी चीजें व्यवस्थित रूप से तुम्हें बतानी है। निबंध कैसे लिखना है, किस प्रकार से तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे रूपरेखा तैयार करनी है, भूमिकाएं क्या में क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना को कैसे लिखना है, सारी हेडिंग्स क्या क्या होंगी। क्योंकि ये पूरा जो तुम्हारा एक टॉपिक है बेटा, ये ठीक ठीक 9 नंबर का है। यहीं से तुम्हारे पेपर का 9-10%, 100 नंबर के पेपर में अगर 9 नंबर एक क्वेश्चन से आ रहा है तो बेटा ये 9% हुआ। पूरा 9% एक ही टॉपिक से आ रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो चलो इस बात को समझ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी लोग ये चीज समझेंगे और बहुत प्यार से समझेंगे कि आखिर में हमें इस टॉपिक में करना क्या है। कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं रहेगी, कोई भी चीज आपके लिए परेशानी नहीं क्रिएट करेगी। आज के बाद निबंध में सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे और अगर निबंधों से संबंधित कोई आपके प्रश्न रह जाते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण निबंध की बात कर रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें ऐसे निबंध दे रहा हूं जो तुम्हारे 7 के 7 सेट में तुम्हें मिलेंगे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नई शिक्षा नीति, क्योंकि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू हुई और उस पर चर्चा हो रही है। आतंकवाद बहुत समस्या है बड़ी, आतंकवाद की, चाहे खालिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, ये लोग हमेशा आतंकवादी एक्ट करते रहते हैं और हम परेशान रहते हैं। भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की जो बेरोजगार है। पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, ग्लोबल वार्मिंग आप सुन रहे हैं, COP 24-26 की मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। छात्र जीवन में अनुशासन, तुम सब छात्र हो तो तुम्हें अपना जीवन कैसे संचालित करना है, इस पर भी हमें बात करनी है। कोरोना महामारी भविष्य की राह, अभी एक महामारी आई और उसने हमें कैद कर दिया हमारे घरों के अंदर। अब हम उससे कैसे बचें, भविष्य की राह कैसी हो, हम कैसे आने वाले परेशानियों से मुकाबला करें, इसके लिए हमें बात करनी है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, हम थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हैं। कोई भी एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ने के लिए नहीं बैठा होता कि एक एक अक्षर पढ़ेगा कि ये लाइन नहीं पढ़ता। वो क्या करता है, वो निबंध उठाता है और निबंध के टॉपिक देखता है कि भैया इसमें कौन कौन सा हेडिंग इस बच्चे ने लगाया है। क्यों? क्योंकि उसी हेडिंग से ये क्लियर हो जाता है कि तुमने निबंध में क्या लिखा होगा। जैसे मैं कहूं कि नई शिक्षा नीति, तो जाहिर तौर पर पहली हेडिंग प्रस्तावना लगाओगे, फिर उसके बाद क्या क्या लगाओगे, ये तुम्हारी हेडिंग ही निर्धारित करेगी कि तुम्हें कितना नंबर उस निबंध में मिलना है। अब निबंध पूरे 9 नंबर का है। अब एग्जामिनर, मान लो तुमने 4 पेज लिखा, तो एग्जामिनर को सारी हेडिंग पढ़ने के लिए 4 पेज पलटने पड़ेंगे ना, 4 पेज पलटने लग पड़ेंगे। तो आओ उसके लिए काम आसान बना देते हैं। कैसे आसान बना देते हैं? निबंध शुरू करने से पहले सबसे पहले रूपरेखा लिख दो, रूपरेखा या संकेत, ठीक है, या संकेत, और उसमें एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, और उसमें सारे पॉइंट्स लिख दो, सारी हेडिंग्स लिख दो। जिन हेडिंग्स को तुम लिखने जा रहे हो निबंध में, वो सारी हेडिंग पहले ही पेज पर लिख दो। अब एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोलेगा खुश हो जाएगा कि अरे वाह, बच्चे ने बता दिया कि उसे क्या क्या आता है। यहीं पर क्लियर हो गया, यहीं पर उसके दिमाग में आ गया कि तुम्हें कितना नंबर देना है। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। राइटिंग का कटेगा तो बहुत कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा। 8 तो देगा मेरे दोस्त, 8 तो देगा। हमारी लड़ाई मैक्सिमम नंबर गेन करने की है, 8 तो देगा। तो अब मैं इन सारे निबंधों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, उनकी हेडिंग तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले हम हेडिंग पर चर्चा करेंगे। अगर तुम्हें हेडिंग पता चल गई तो यकीन मानो, तुम अगर हर हेडिंग में 5-5, 6-6 लाइन भी बना के लिख देते हो, तुम्हारा निबंध पक्का। क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे क्वेश्चन को हेडिंग से जज करेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सभी लोग रख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब नई शिक्षा नीति लिख रहे हो, रूपरेखा लिखा, अब हेडिंग्स क्या लगाओगे, ध्यान से देखो इस चीज को। प्रस्तावना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा, नई शिक्षा नीति में बदलाव, शिक्षकों की शिक्षा और भर्ती, जो बीएड या बीटीसी वगैरह होता है, नई शिक्षा नीति के लाभ क्या हैं, उपसंहार, ये सारी हेडिंग लगाओगे। एक बार इन हेडिंग्स को पढ़ो और इनको अपनी कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। अब जैसे ही एग्जामिनर ने देखा कि इस बच्चे ने ये हेडिंग लगाई है, उसके दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि ये जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि भैया
हेडिंग लिख, अगर तुम किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में बता दे रहे हो किसी को, तो जाहिर तौर पर तुम उस काम को सबसे अच्छा समझते हो। तो ये एक मनोविज्ञान है कि टीचर को लगेगा अरे वाह क्या बात है, इस लड़के को सारी हेडिंग आती है, और वो तुरंत तुम्हें पूरा नंबर दे देगा। ऐसे ही आतंकवाद की रूपरेखा, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, बेरोजगारी के कारण और उद्देश्य, भारत में आतंकवाद, बेरोजगारी नहीं, आतंकवाद, आतंकवाद सॉरी, यहां पर आतंकवाद लिख दीजिए, आतंकवाद, आतंकवाद के अंत का उपाय, उपसंहार। ये सारी हेडिंग लगाओगे, तुम्हें एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि तुम क्या स्ट्रक्चर बना रहे हो लिखने के लिए एग्जाम में। अगला तुम्हारा निबंध क्या है बेटा? अगला निबंध तुम्हारा है भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। इसका भी स्क्रीनशॉट, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग इस क्लास को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करोगे। यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है मेरे लिए, डिजिटल गुरुदक्षिणा इसे मैं कहता हूं। तो ये तुम्हारी गुरुदक्षिणा है, बाकी तुम्हें तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को लिख लो एक बार। अब देखो, मान लो तुमने हेडिंग डाली भ्रष्टाचार और समस्या और समाधान। अब जैसे एग्जामिनर ने देखा भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, अरे वाह क्या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया। अच्छा, हेडिंग भी लिखी है इसने। क्या हेडिंग लिखी है? प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ, कारण, प्रकार, दुष्प्रभाव रोकने के उपाय। अरे इतना ही तो होता है, इसका मतलब ये सब जानता है। तो जब हम किसी के बारे में पहले से अच्छा सोच रहे होते हैं ना, तो वो मिलकर के भी हमें अच्छा लगता है। तो जब वो निबंध तुम्हारा बाद में देखेगा तब भी उसे अच्छा लगेगा। इसलिए तुम्हें ऐसे ही सजाना है। चाहे बेरोजगारी है, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी से हानियां, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार, ये सारी चीजें जब तुम लिखोगे ना बेटा, तो तुम्हारा एग्जामिनर ऐसे उसका दिल बल्लियों उछल जाएगा। क्यों? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जामिनर एक कॉपी चेक करने के लिए कम समय लेता है, क्योंकि एक तय कॉपियां मिलती हैं उसको, उसके कुछ पैसे मिलते हैं, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक हो जाए, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं दे पाता। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इतना सरल बना देना है अपनी कॉपी को कि हर पॉइंट पर उसे पता हो कि कितने नंबर देना है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितना नंबर दे। वो क्यों डिसाइड करे? तुम्हारी कॉपी है ये, तो तुम ही डिसाइड करोगे ना। तो बस तुम डिसाइड करो इस बात को। अगला क्या है? पर्यावरण प्रदूषण रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, कारण, रोकथाम के उपाय, उपसंहार। स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, रूपरेखा, प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण, अनुशासनहीनता के निराकरण का उपाय, उपसंहार। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। इनको तुम बहुत इत्मीनान से समझो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लो। अब मान लो मैं एक मोटा मोटी एक सामान्य स्तर का एक मनोविज्ञान लेके चलता हूं कि हर एक हेडिंग में तुम 6 से 7 लाइन लिख रहे हो या 5 से 6 लाइन लिख रहे हो। ठीक है, मैं सबसे कम वाले लेता हूं 5 से 6, तो 6 मान लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन तुम एक में लिख रहे हो, ये तुम्हारा 6 है। 6 गुणे 6 कितना हो गया? 36। कितने शब्द हो गए? एक लाइन में 7 शब्द माने जाते हैं। 36 का 7 से गुणा कर दो। ठीक है, तुम्हारे इतने शब्द हो गए। कोशिश करना कि एक हेडिंग में तुम कम से कम 7 से 8 लाइन लिखो। ठीक है, और ये निबंध सारे तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। सारी हेडिंग तुम्हारे सामने है बेटा। मैं एक बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, केवल हेडिंग का नंबर तुम्हें मिलने जा रहा है। अंदर क्या लिखा है एग्जामिनर को वाकई में बहुत मतलब नहीं है। बस कुछ पॉइंट्स जो तुम अंडरलाइन करोगे उनको वो देखेगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को तुम्हें देख लेना है। कोई भी हेडिंग नहीं छोड़नी है, एक भी हेडिंग नहीं छोड़नी है। और बना के लिखो, कुछ भी लिखो। एक ही चीज 2 हेडिंग में लिख दोगे, मान लो तुमने जो इस हेडिंग में लिखा वही वाला इस हेडिंग में लिख दिया। अब लगातार मत लिख देना, इसमें कुछ बदल दो, इसमें वही लिख दो, तो भी उसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूं, ये एक ट्रिक है, सब हर जगह फायदा करती है, निबंध में हमेशा फायदा करती है। तो ये चीज जानो, और इस सेशन को बेटा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। ये तुम्हारा जो निबंध का टॉपिक है, ये आज के बाद तुम्हें परेशान न करे, और ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध तुम पढ़ के तैयार कर लो अपनी परीक्षा के लिए। और अगर कोई समस्या है, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और ये सारी हेडिंग लिख के रख लो, कमरे में अपनी चिपका लो, छोटा छोटा ऐसे काट काट के, जो आता नहीं स्टिकी नोट्स, उसमें लिख कर एक निबंध की सारी हेडिंग एक एक में लिख करके 5 6 कितने होंगे, 7 हैं, तो 7 स्टिकर चिपका लो, और वो तुम्हें बहुत फायदा करेंगे। हेडिंग्स याद रहेंगी, एग्जाम में निबंध लिख जाएगा तुम्हारा, क्योंकि पूरा निबंध कोई याद नहीं कर सकता। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को सभी छात्रों के साथ, सभी पढ़ने वाले छात्रों के साथ शेयर कर दीजिए। सबको निबंध लिखने में परेशानी होती है, और सबके साथ ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।